एक लोहार ने यूं ही बनाई हुई एक नाकाम कुल्हाड़ी को कूड़े में फेंक दिया। लकड़ी काटने वाला मुंह टोंग उसे उठा लाया। कुल्हाड़ी की धार जांचने के लिए उसने पानी के ड्रम जितने मोटे पेड़ पर वार किया। पास खड़ा एक निर्माण गुरु हंस पड़ा। बिना धार की कुल्हाड़ी से इतना मोटा पेड़, लेकिन अगले ही पल कुल्हाड़ी ने पेड़ को ऐसे काट दिया जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। पेड़ सीधा जमीन पर गिर पड़ा। तलवार बनाने वाला गुरु अपनी इज्जत बचाने बोला, मेरी बड़ी शिष्या 9 स्तरीय तलवारकार है, उसकी बनाई तलवार के सामने यह कुछ भी नहीं। शिष्या ने अपनी मशहूर तलवार निकाली और कुल्हाड़ी पर वार किया। जोरदार टक्कर हुई और उसकी तलवार 3 टुकड़ों में टूट गई। सब सन्न रह गए क्योंकि वह तलवार दुनिया की टॉप 10 तलवारों में थी। तभी सबको एहसास हुआ ये कुल्हाड़ी किसी साधारण इंसान की बनाई नहीं, पर किसी को पता नहीं था कि इसका निर्माता दुनिया का सबसे महान तलवारकार, तलवार देवता था, जो लड़ाइयों से ऊब कर साधारण लोहार बन गया था। एक दिन वही युवक लोहे की टोकरी लेकर अपनी पत्नी के तलवार निवास पहुंचा, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसका मजाक उड़ाया जाने लगा क्योंकि इस नामी तलवार निवास में हर कोई तलवार बनाता था और वह मालिक का दामाद होकर भी सिर्फ फावड़े और कुल्हाड़ियां बनाता था। सब उसे निकम्मा समझते थे। वह चुपचाप खनिज छांटने लगा। लोग चिल्लाए, आंख बंद करके खनिज बांट रहा है, सब बर्बाद कर देगा। लेकिन निवास के मालिक ने देख लिया, यह युवक बिना देखे भी हर खनिज बिल्कुल सही अलग कर रहा था। तभी बड़ा शिष्य ताना मारते हुए धातु को तेज आग में डाल देता है। युवक रोकता है, यह जेट क्लाउड आयरन है, इसे धीमी आंच चाहिए। कोई नहीं सुनता। अगले ही पल धमाका, तलवार फट जाती है। उसी समय स्वर्ग महल के लोग पहुंचते हैं। वे मुआवजे में पूरी खान मांग लेते हैं। तब एक मुकाबला तय होता है। 3 राउंड की तलवार परीक्षा। पहले राउंड में पत्नी सिर्फ 2 पत्थर काट पाती है, दूसरे में बड़ा शिष्य 10 पत्थर, लेकिन स्वर्ग महल की युवती एक बार में 30 पत्थर काट देती है। सबकी उम्मीद टूट जाती है। तभी मालिक आखिरी दांव खेलता है और हथौड़ा उस युवक को दे देता है। जैसे ही युवक हथौड़ा उठाता है, आसमान का रंग बदल जाता है। अब असली तलवार बनने वाली थी।